हेलो बच्चों, कैसे हैं। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ये क्वेश्चंस 10वीं 9वीं क्लास और 11वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सरल रेखा में गति वाला चैप्टर है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने इसके अंदर लिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। रीट में पशु परिचर वाली भर्ती या कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरी का मूल मात्रक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस का जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पर दूरी का मूल मात्रक पूछा है। मूल मात्रक कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब यहाँ पर दूरी का जो मूल मात्रक है वह क्या होता है, देखो मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है या न्यूटन में होता है। तो यहाँ पर हमें पता है, आई होप आप सभी को पता होना चाहिए, दूरी का जो मूल मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो आपको देखो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसी चीज़ों को ढूंढिए जो आपके क्वेश्चंस को क्या करवाती हैं, गलत तो नहीं पूछा है। तो यानी कि सदिश, सदिश अगर नहीं है तो वह राशि क्या होनी चाहिए, अदिश होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें 3 राशियां सदिश होंगी, एक कैसी होगी, अदिश। तो उसी को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके लिए वेग, सेकंड है हमारे पास बल, थर्ड है समवेग, लास्ट है दूरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, कैसी राशि होती है, ये सदिश होती है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है बल, बल में भी दिशा होती है, यानी कि ये भी कैसी राशि है हमारे पास, सदिश। संवेग, संवेग से प्लस वे वेग में होता है चेंज, तो ये भी सदिश। और दूरी हमारे पास कैसी होती है, अदिश राशि होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी कैसी, अदिश। लेकिन यदि विस्थापन हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों तो वह कैसी राशि हो जाती, सदिश। तो देखो भौतिक राशियाँ, मूल मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, नापने के आधार पर 2 और दिशा के आधार पर भी 2 राशियाँ, दिशा के आधार पर सदिश और अदिश में विभक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या नापता है। देखो स्पीड वर्ड से आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पीड, ये क्या नापेगा, यहाँ पर स्पीड को नापेगा। यानी कि वह मीटर है जो किसको नापता हो, स्पीड को। लेकिन अब कौन सी स्पीड को नापता है, तो देखो औसत चाल को, औसत वेग को, ताक्षणिक चाल को, ताक्षणिक वेग। हमारे वाहनों में जो हमारे स्क्रीन के सामने हमारे वाहन की गति को बताता है, वह गति चलते समय गति को बताता है। तो हम किसी भी क्षण जब देखते हैं, यानी कि क्षण विशेष की जब गति को मेरे प्यारे दोस्तों बताता है, तो उस गति को क्या कहा जाता है, ताक्षणिक चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि स्पीडोमीटर इज मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कौन सी गति करेगा मेजर, ये ताक्षणिक चाल को क्या करेगा, मेजर करेगा। क्योंकि स्पीड किसी क्षण पर, जिस समय हम वाहन चला रहे हैं उसी समय वह गति को क्या कर लेता है, मेजर करता है और बता देता है कि वाहन अब इस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, या फिर आप नीट जेई की तैयारी करते हैं तो उनका बेसिक आधार, जो मूल आधार है मेरे प्यारे दोस्तों, यही है। तो ये 9th क्लास में और 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक। यहाँ देखो क्या है ये मेरे प्यारे दोस्तों, वेग का क्या है, एसआई मात्रक। तो ये एसआई मात्रक है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, आपको पता होना चाहिए। तो ये एसआई मात्रक क्या है, पहला ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति हॉर, किलोमीटर प्रति सेकंड। दो देखो एसआई जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक मेरे प्यारे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर विस्थापन में परिवर्तन का दर का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों समय। तो ये विस्थापन बट्टे में क्या आ जाता है, समय, और विस्थापन बट्टे समय क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का मूल मात्रक। देखो चाल दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चाल का मूल मात्रक, जैसे यहाँ वेग का था और चाल का, दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये चाल का भी मूल मात्रक हमारे पास क्या आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड। तो देखो मीटर प्रति सेकंड है क्या, किलोमीटर प्रति आवर है, मीटर प्रति सेकंड ये है,
ये मिनट प्रति मिनट है, किलोमीटर प्रति मिनट। तो देखो ये हमारे पास क्या होता है, मूल में क्या आता है मीटर, और ये होता है सेकंड। तो मूल मात्रक हैं दोनों, क्योंकि किलोमीटर मूल मात्रक नहीं है, मिनट भी मूल मात्रक नहीं है, मिनट भी मूल मात्रक नहीं है, किलोमीटर नहीं है। तो मीटर और सेकंड दोनों मूल मात्रक हैं, तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो देखो सदिश राशि है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सदिश राशि पूछा है हमें, तो क्या है, देखो चाल। चाल क्या सदिश राशि है क्या, विस्थापन, द्रव्यमान, दूरी। अब देखो चाल क्या होती है, चाल का मतलब होता है कि दूरी में परिवर्तन की दर, और दूरी कैसी राशि होती है, अदिश। इसका मतलब चाल कैसी है हमारी, अदिश राशि। यह ऑप्शन हट गया। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। इट मीन्स हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन द्रव्यमान या दूरी, ये दोनों नहीं हो सकते। इट मीन्स हमारा जो राइट ऑप्शन है विस्थापन होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेग में परिवर्तन की दर। ये वेग में परिवर्तन दर, देखो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, हमारे पास त्वरण कहलाता है। तो ऑप्शन देखो, वेग, त्वरण, विस्थापन व चाल। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, त्वरण कहलाएगा। एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग कैसी राशि है। वेग है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, वेग। तो वेग कैसी राशि है, अब देखो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश। तो यहाँ पर देखिए सदिश होगा, अदिश एवं सदिश, सदिश एवं अदिश होगा, अदिश होगा निम्न इनमें से कोई नहीं। तो वेग कैसी राशि है मेरे प्यारे दोस्तों, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि है। अब देखो फिर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमारे पास विस्थापन है, द्रव्यमान है, थर्ड ऑप्शन चाल है एवं दूरी। तो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और यह क्या होता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। यानी कि ये यदि हमारे पास बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो यहाँ पर इनके मध्य की ये तो हो गई दूरी। लेकिन यदि हम इसको डिनोट कर दें कि ए से बी की ओर दूरी, तो ए से बी की ओर, ये तो हो गया इसका परिमाण हो गया। ए बी हमारे पास में मान लो ये दूरी कितना था, 5 मीटर। तो ए बी 5 मीटर, तो 5 मीटर तो हमारे पास हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों दूरी, जब इसका मोड़ लिया जाता है परिमाण। लेकिन यदि मैं ये कह देता हूँ कि ए बी बराबर में 5 मीटर है, तो अब यह राशि कैसी हो जाती है, हमारे पास में विस्थापन बन जाता है। क्या बन जाता है, विस्थापन, क्योंकि दिशा निश्चित हो गई कि ए से बी जा रहे हैं या बी से ए आ रहे हैं, तो विस्थापन हो जाता है। तो यानी सदिश राशि क्या होती है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप भी साथ में करते चलें, अपने ऑप्शन लगाते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह सीरीज कैसी लगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह। देखो इनमें बहुत सारे ग्रुप दे रखे हैं, जिनमें एक से अधिक, ये वाली जो राशियां हैं, 3 राशियां हैं, इन तीनों राशियों का जो समूह है, तीनों का तीनों कैसा होना चाहिए, सदिश होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला लेते हैं कार्य। कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। तो देखो बल गुणा विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का क्या होता है, अदिश गुणनफल। ऊर्जा और चाल तीनों ही कैसी राशि हैं, अदिश। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर इसमें आ गया चाल, चाल भी कैसी राशि नहीं होती, सदिश नहीं होती, चाल अदिश होती है, हट गया। थर्ड देखिए वेग, त्वरण एवं बल। देखो वेग भी सदिश राशि, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, ये सदिश राशि, और बल, बल भी क्या होता है, सदिश राशि। तो मेरे प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन क्या बन गया, वेग, त्वरण एवं बल। नेक्स्ट भी देख लो, ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत। विद्युत कैसी होती है, अदिश होती है, तीनों राशियां। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा, वेग, त्वरण एवं बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। देखो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो देखो यंत्र जो दूरी को मापता है वह यंत्र मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन देखो थर्मामीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, ओडोमीटर। क्या होने वाला है, ओडोमीटर। मेजर द डिस्टेंस, यानी कि किसको नापता है, दूरी को नापता है। किसको नापेगा, दूरी।
थर्मोमीटर, थर्मो का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों थर्मल, थर्मल मीन्स होता है ताप, किसको नापेगा, ताप को, टेम्परेचर को। स्पीड, स्पीड का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों किसको नापेगा, चाल को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, ओडोमीटर। देखो हमारे वाहन में एक इस तरीके का, वाहन में क्या होता है, एक मीटर होता है जिसमें कुछ इस तरीके के नंबर डलते रहते हैं 1 2 3, और यहाँ पर भी कुछ चलता रहता है 5। फिर इसके बाद में एक हमारे पास में स्केल ये वाला होता है, और जो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, उसको स्पीड को मेंटेन, ये 10 लिखा होता है, यहाँ पर 20 लिखा होता है, यहाँ 30 होता है, यहाँ कितना होता है 40। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला जो संकेतक होता है ये किसको मेजर करता है, स्पीड को, किसको, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये वाला होता है, ये क्या होता है, ओडोमीटर होता है। ये क्या होता है, ओडोमीटर, ये ओडोमीटर होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी को, किसको, दूरी को। और यह दूरी निकालता है वो स्पीड को। आई होप आपको ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल रेखीय गति का उदाहरण। सरल रेखीय का मतलब है दो स्थानों के बीच में कोई वस्तु यदि ए है और ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति। तो देखो उदाहरण, सरल लोलक की गति। अब सरल लोलक क्या होता है, इधर देखो, सरल लोलक हमारे पास ये होता है पेंडुलम। अब पेंडुलम में कोई भी वस्तु कैसे गति करेगी, इस तरीके से गति करेगा, तो ये सरल रेखा तो है नहीं, ये वृत्तीय गति हो जाती है। सड़क पर कार की, हाँ सड़क पे कार की गति हो सकती है, बिंदु ए से बी बिंदु तक के वो सीधी दूरी में गमन कर सकते हैं, यानी कि ये सरल रेखीय गति हो सकती है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब गति करती है तो कैसे पथ में करती है, वृत्तीय पथ में, यानी कि ये क्या हो गई, अर्थ। और अर्थ कैसे करती है, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करती है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, हमारे पास में बी ऑप्शन, सड़क पर कार की गति। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई समय में निश्चित दिशा। अब देखो वर्ड आया है निश्चित दिशा, निश्चित दिशा में आती हैं सदिश राशियाँ। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, देखो निश्चित समय यानी कि समय लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी बटे में क्या हो गया यहाँ पर समय। अब बताओ, लेकिन दूरी तो है, लेकिन दूरी के साथ में क्या है यहाँ पर, दिशा। और दिशा जब जुड़ जाती है तो आपको पता होना चाहिए, दूरी के साथ दिशा जुड़ जाती है तो वह राशि क्या बन जाती है हमारे पास में, विस्थापन। क्या बन जाती है, विस्थापन। अब ये विस्थापन बन गई, नीचे क्या है हमारे पास में, समय है मेरे प्यारे दोस्तों, विस्थापन बटे समय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन बटे समय क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। तो देखो त्वरण होता है, चाल होती है, वेग होता है, विस्थापन होता है। तो त्वरण नहीं होता, चाल भी नहीं होगी क्योंकि निश्चित दिशा नहीं होती, चाल क्या होती है, दूरी, ये वेग हो गया। इसका मतलब यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो गया, वेग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की। अब देखो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई, अब केवल दूरी के बारे में पूछा है। और दूरी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अभी बताया था, जिसमें दिशा के साथ में दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, विस्थापन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर विस्थापन आपको दिखाई देता है तो टिक मार्क उसे तुरंत कर देना, तो हमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा। देखो कोई भी दो राशियों के मध्य मान लेते हैं हम समय एवं कोई भी जो दो राशि हमारे पास में, अगर x एवं y कोई राशि हैं, अगर इनका ग्राफ हमें सरल रेखा प्राप्त होता है, इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो दोनों राशियाँ हमारे पास हैं x और y आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती। क्योंकि y में यदि एक वृद्धि करेंगे तो x एक बढ़ेगा, y में 2 की वृद्धि करेंगे तो ये भी 2 बढ़ेगा, y में 3 की वृद्धि करेंगे तो ये भी 3 बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब ये बिंदु x y पे हमने एक वृद्धि किया तो x पे भी 1 की वृद्धि, यानी कि ये दोनों राशियाँ कैसी हो गई, 1। फिर हमने 2y में 2 बढ़ाया तो ये y में 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो x में 1, यहाँ जब 2 था तो यहाँ y x में भी कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2। x और y कैसे भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, 3 पे किया हमने तो ये भी 3 हो गए। ये तभी संभव है जब एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और समानुपाती को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अनुक्रमानुपाती। क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। आई होप आपको ये बात में समझ में आई होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन है आपके लिए। हैं क्वेश्चन बहुत शॉर्ट, लेकिन इनमें हमें पूरे होश आवास में रहते हुए ही हम इनको सही कर सकते हैं, अदरवाइज गलती होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। विस्थापन की दर, देखो विस्थापन की जो दर होता है वह क्या कहलाता है? विस्थापन की दर। अब देखो विस्थापन, ये हमारे पास क्या बना? विस्थापन। अब ये विस्थापन बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट के लिए। ये हमारे पास क्या बन गया? विस्थापन। देखो ये विस्थापन, और हमारे पास में दर, दर का मतलब होता है समय। बताओ विस्थापन में परिवर्तन की दर कौन बताएगा? सबसे पहले इसका जवाब कौन देगा? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑप्शन देखो, चाल होता है, त्वरण होता है, वेग होता है, दूरी। अब इसका राइट ऑप्शन सभी लगा सकते हैं, क्या होगा? वेग। नेक्स्ट, एक समान गति की अवस्था में, अब देखो एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होगा? देखो एक समान का मतलब है वेग कितना है? समान है। v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर कितना है? v4, यानी कि एक समान है। अब बताओ त्वरण पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन पूछा है, और एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन। कितना होता है? वेग में परिवर्तन। अब देखो जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब ये हमारे पास में समय कुछ भी हो जाए, और वेग में परिवर्तन कितना है? v2 माइनस का कितना है? v1। ये कितना हो गया? 2 मान लेते हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन में कितना है? t। तो बताओ v1 और v2 दोनों बराबर हैं, v1 v2 बराबर हैं, तो इन दोनों का v माइनस का v बटे में t, और जब ये दोनों बराबर है तो 0 आंसर आएगा। इसका मतलब है त्वरण कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 0 हो जाएगा। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो संबंध देखिए, चाल, चाल इनटू में समय, लेकिन कुछ नहीं बताया कि होता क्या है। दूरी बराबर समय होता है क्या? नहीं होता। दूरी गुणा में चाल, कुछ नहीं बताया, ये नहीं होता। लेकिन देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो यानी कि दूरी बराबर जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास में क्या होता है? चाल, यानी कि इसको कह सकते हैं v इंटू में क्या होता है? t। क्लियर है? यह आपको समझ में आया होगा। दूरी बराबर चाल गुणा में समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है, देखो चाल, मंदन, त्वरण या विस्थापन। ऋणात्मक त्वरण यानी कि ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु इस दिशा में क्या लग रहा है? बल कर रहा है या गति हो रही है, और जो हमारे पास विस्थापन है वो विपरीत दिशा में। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों, यानी कि बल इस दिशा में लेकिन विस्थापन इस दिशा में होता है, तो ऐसी यानी गति का विरोध जो करने वाले कारक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मंदन या रिटार्डेशन या डी एक्सलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका वर्ड जो हो जाएगा मंदन हो जाएगा। मंदन का मतलब है विपरीत दिशा में, तो यहाँ मंदन यानी रोकने वाला कारक बनेगा। निम्न में से कौन, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक है, किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो देखो इनमें कोई राशियां दे रखी हैं दो, जिनके एसआई मात्रक समान होने चाहिए। तो बल, बल का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, बल का होता है न्यूटन, व इसका जो संवेग होता है उसका होता है केजी इंटू में मीटर प्रति सेकंड। चाल एवं वेग, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, व इस जो वेग होता है उसका भी मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, व इसका विस्थापन का होगा मीटर। तो अब देखो मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड, चाल एवं वेग का जो मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों समान आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समान पूछा था और समान इसी का आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपके लिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए थे, और जब ये क्वेश्चंस को आप कर लोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपके लिए ये सरल रेखा की गति के बहुत ही साधारण क्वेश्चन थे, बट ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी तरीके का आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो बेस जो आधार होता है वह इन्हीं क्वेश्चनों से निकल के आता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।